गयाजी शहर के गया क्लब के समीप स्थित एक निजी भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में +2 उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल मारूफगंज के सचिव डॉक्टर एम खान ने विद्यालय की निवर्तमान प्रभारी प्रिंसिपल मुजाहिदा हक, तमीम मुद्दीन हम्बल और इकबाल रसूल पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और लगभग 10 से 12 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है। डॉक्टर खान ने बताया कि वर्ष 2016 से 17, 2022 से 23, 2023 से 24 और 2025 में साइकिल, पोशाक, बिल्डिंग फंड और स्कॉलरशिप में गंभीर गोलमाल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल के नाम से खुला बैंक खाता होने के बावजूद वहां राशि जमा नहीं की गई और पैसों की हेराफेरी कर उनका दुरुपयोग किया गया। डॉक्टर खान ने यह भी कहा कि उक्त प्रभारी प्रिंसिपल 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त भी हो चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर खान ने यह भी उजागर किया कि वर्ष 2014 से 2017 के बीच बिल्डिंग फंड के रजिस्टर में जानबूझकर बदलाव किया गया, जिसकी पुष्टि जांच के दौरान हुई। उनके अनुसार यह परिवर्तन तत्कालीन सचिव डॉक्टर मजहरुल खान के आदेश पर किया गया था। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि स्कूल का ऑडिट विभिन्न वित्तीय वर्षों में अलग अलग तरीके से कराया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर एम खान ने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत की है और इसे लेकर गया व्यवहार न्यायालय में मामला दायर किया गया है, जो फिलहाल विचाराधीन है। उन्होंने जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि विद्यालय की राशि के गबन का पर्दाफाश हो सके और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। उर्दू गर्ल्स स्कूल जो मैं 2013 में सेक्रेटरी बना, जो आज तक कायम हूँ दायम हूँ, इसके लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालात देखते हुए मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि किया जाए। स्कूल कल एक एडीएम साहब के यहाँ शिकायत की गई थी कि स्कूल की अनियमितता के खिलाफ, वो खिलाफ में हमको जीत मिली कि एडीएम साहब ने ऑर्डर किया है कि इसकी इंक्वायरी किया जाए। डीपीओ साहब को आदेश दिया है कि आप इसका गहन जांच करें। डीपीओ साहब ने कहा कि इसकी ऑडिट कराई जाए। मुजाहिदा हक ने 5 लाख कुछ का एक्सेप्ट किया है, जो अपने मुंह से जो कागज़ में इंडोर है। मेरा कहना है कि 23 में 12 था, आज वो 17-18 लाख होना चाहिए। इसके लिए जो इंक्वायरी हो हाई लेवल की, इसके लिए हम तैयार हैं। स्कूल के अंदर मैंने 2013 से अब तक स्कूल में मेरा ज़ाती तकरीबन 10,38,112 रुपया का खर्चा है, जो 2023 में मैंने बाय लीगल नोटिस वकील के दिया था। उसके जवाब में उन्होंने दिया हमको कि आप रेजोल्यूशन दीजिए। मैं सेक्रेटरी हो, पावर रेजोल्यूशन का बायलॉज के हिसाब से सेक्रेटरी को होता है। ये बायलॉज हमारे स्कूल का जो नियमित रूप से रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इसके अंदर से स्कूल चलता है। ये उर्दू गर्ल्स +2 हो गया, लेकिन उर्दू गर्ल्स रजिस्टर जो हुआ वो अटील तक रहेगा। यही सोसाइटी है जो अभी भी कायम दायम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तमीम हम्बल जो मैनेजिंग कमेटी के उस वक्त के सदर थे, उनको बार बार कहा गया, उन्होंने बराबर उसको सपोर्ट तासुबियत के बुनियाद पर सपोर्ट किया। इसलिए सपोर्ट किया कि वो कुछ नहीं किए, क्लीन चिट है। उसका रिटर्न भी मेरे पास है, लेकिन मैं बराबर कहते रहा कि ये ने पैसा घोटाला किया है। 2014-15, 15-16 में साइकिल, पोशाक, आपको स्कॉलरशिप, तमाम चीज़ में घोटाला है। एक आदमी एट ए टाइम प्रिंसिपल भी रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहेगा, इंचार्ज भी रहेगा। आप ही फैसला कर दीजिए इस चीज़ का। डिमांड मेरा ये है कि ऑलरेडी एडीएम साहब ने इंक्वायरी में डीपीओ के थ्रू ये पा लिया कि यह पैसा का गबन हुआ है, अनियमितता हुई है। इसके लिए इस पर कार्रवाई हो और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने डीओ साहब को आज ही लिख के दे दिया है। एक हारून रशीद है जो इन्वॉल्व है इस सब में, चाहे क्वेश्चन आउट का मामला हो 2017 का, उस पर एक्शन होना चाहिए। कौन कौन इन्वॉल्व था, पैसे का गड़बड़ी हो वो उनका होना चाहिए। पूरा रिकॉर्ड स्कूल का तैयार होकर साफ सुथरा ऑडिट होना चाहिए। जो गलत तरीके से किया गया, नई कमेटी बन गई, कोई नई कमेटी नहीं है। मैं इसलिए नई कमेटी कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो सेक्रेटरी बायलॉज से चलता है स्कूल, कमेटी ऐसे ही बना लिया, कभी किसी को खबर नहीं किया, ना सेक्रेटरी को ना मेंबर को। सेक्रेटरी
कि वही पावर रेजोल्यूशन लिया गया, आप एक नया रजिस्टर ले लिया। मुजाहिदा को सेव करना था, हारून रशीद को सेव करना था और अपने सेव होकर रिटायर हो जाना था। तो अब कौन साथ देगा, वो सामने आ जाएगा। कोई नई कमेटी नहीं है, कमेटी के सेक्रेटरी हम ही है, थे और हैं आज भी। ये दावा कर रहे हैं और इसको डीओ के यहाँ भी लिख के हमने दिया है, जहां भी मैंने दिया सेक्रेटरी पेश किया। अगर उनको लगता है तो केस करा कि हाँ नहीं है। मामला जो पैसे की आ रहा है वो खुद तमीम साहब ने एजाज जो सेक्रेटरी हुए थे उस वक्त दिया था कि रिटर्न, और उन्होंने पूछा भी था कि इसका क्या हुआ, तो उस पर मारपीट शुरू हो गई, या फिर 10 हाथ पर चलाने लगे हारून। तो जान रहे थे कि हम चूंकि नेक्स्ट एचएम होने वाले हैं, इसलिए सपोर्ट किया तमीम साहब का। तमीम साहब को हमने कहा कि देखिए सेक्रेटरी जब मौजूद है, प्रेसिडेंट आप हैं, मेंबर मौजूद है, सीनियर टीचर मौजूद है, प्रिंसिपल मौजूद है, सबकी मीटिंग में आप इस तरह के क्यों करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम समझ लेंगे, और उसके बाद में उन्होंने अनियमितता को जारी रखा, और उसके बाद में उन्होंने यही कहा कि अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है ये नियमित रूप से हो जाए और ढंग से हो, और ताकि हम लोगों को फिर से बहाल किया जाए। जो नए सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट का जो ऐलान कर रहे हैं इन लोगों को रद्द किया जाए, निस्तारित किया जाए। और इस सिलसिले में हमको जो है वहाँ से डीओ के यहाँ से जो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी शाया किया जाए, ताकि हम लोग जो है अपना काम सुचारू ढंग से चला सकें। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। आरसी डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आरसी डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, जीबी रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442।